शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी समर्थित एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ रहेगी। इस पर से अब पर्दा हटाते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना के सांसद हो या विधायक वह वोट करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह फैसला 11 जुलाई को उनकी बुलाई शिवसेना संसदीय दल की बैठक के बाद लिया। शिवसेना के लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सांसद है सबकी एक बैठक उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मातोश्री में बुलाई थी 11 जुलाई को, जिसके बाद यह बात निकल करके सामने आई थी कि अधिकतर सांसदों ने उद्धव ठाकरे से यह कहा था कि शिवसेना को एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। जिसके बाद अब आखिरकार उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान कर दिया है कि शिवसेना द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी रहेगी। मातोश्री में बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत बताया जा रहा था। इस बैठक पे जैसा कि हम जानते हैं शिवसेना के 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सांसद जीत करके आए थे और इसके बाद दादर नागर हवेली में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था वहां पर भी शिवसेना उम्मीदवार की जीत हुई थी। तो ऐसा कुल मिलाकर लोकसभा में शिवसेना के पास 19 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में शिवसेना के अभी 3 सांसद हैं। तो 18 और 3 करीब 21 सांसद शिवसेना के पास है। 21 सांसदों में से ऐसा कहा जा रहा है कि 12 से 13 सांसद ही उद्धव ठाकरे की बुलाई इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत का यह दावा है कि 15 सांसद इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 12 से 13 सांसद ही उद्धव ठाकरे द्वारा 11 जुलाई को बुलाई गई इस बैठक में शामिल हुए थे। अब आते हैं इस बैठक के मुद्दे पर। इस बैठक का मुद्दा जो उद्धव ठाकरे ने तय किया था वो ये कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने हैं अभी 18 जुलाई को, उसमें एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए या यूपीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए। एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हम जैसा जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जो संयुक्त विपक्ष है उसके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। तो इस बैठक में जो बातें निकल कर के सामने आई, गजानन कीर्तिकर जो शिवसेना के मुंबई से ही सांसद है, उन्होंने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि शिवसेना के अधिकतर सांसदों का यह मानना है कि उद्धव ठाकरे को यह आदेश अपने सांसदों को देना चाहिए कि वह द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे, द्रौपदी मुर्मू का साथ दे। ऐसा शिवसेना के अधिकतर सांसदों का विचार है। ये बात खुद गजानन कीर्तिकर जो कि शिवसेना के सांसद हैं उन्होंने इस बैठक के बाद बताई। गजानन कीर्तिकर ने यह भी कहा कि इससे पहले भी शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जब 2007 में चुनाव हुए थे तो 2007 में भी यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए समर्थन दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका संबंध महाराष्ट्र से था, इसीलिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को शिवसेना ने 2007 में अपना समर्थन दिया था। इसके अलावा अगर हम 2012 के जो राष्ट्रपति चुनाव है उसकी बात करें तो उसका भी हवाला देते हुए गजानन कीर्तिकर कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी भले ही यूपीए के उम्मीदवार थे लेकिन फिर भी उस वक्त शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी का साथ दिया था। तो ये 2 मिसालें देते हुए शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर का यह कहना है कि इस बार शिवसेना को एनडीए उम्मीदवार जो कि द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि वह आदिवासी समाज से आती है, महाराष्ट्र में भी करीब 10% के आसपास अनुसूचित जनजाति समाज के लोग रहते हैं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाना चाहिए। इससे पहले शिवसेना ने यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कही थी। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।